हाथरस में जो शर्मनाक कांड सामने आया है उससे पूरे देश का दिल इस समय सहमा हुआ है। पूरा देश इस समय उस हाथरस की बेटी के साथ एक साथ खड़ा है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी 14 दिन तक क्या करती रही। आज इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी हैं। प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो घटना घटी है, घटनाक्रम हुआ है, पूरा देश इस समय दहला हुआ है, सहमा हुआ है, इस पर क्या कहना? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है निर्भया कांड जिस तरह से हुआ और उसके बाद जिस तरह से मीडिया ने और पूरा समाज एकदम जागरूक हुआ, लेकिन उसके जागरूक होने के बाद उसमें न्यायिक परिस्थितियां भी बदली, कई नए कानून भी आए, जुवेनाइल एक्ट नया लागू किया गया। उसके बावजूद भी कुछ सामाजिक तत्व ऐसे हैं जिनको शायद लगता है कि बह ही नहीं है, कोई समाज से बह नहीं है, किसी इतनी क्रूरता और इतना असभ्य समाज नीचे के जो रह गया है। कहीं ना कहीं हम हर किसी को दोष तो नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर अपने अंदर एक विचार लाना पड़ेगा कि हमें आगे आने वाले समय के अंदर सिर्फ अकेले गवर्नमेंट नहीं, एक अकेले ब्यूरोक्रेटिक सेटअप नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को इस जो दुखद घटना हुई है और ख़ासकर हमेशा से लगातार होती रही है, हैदराबाद में हुई है, उसके बाद आज राजस्थान में भी सुन रही हूँ, तो लगातार ये घटनाएं होती ही रहती हैं। ये तो वो घटनाएं हैं जिनके बारे में जो है रिपोर्टिंग होती है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी रिपोर्टिंग तक नहीं होती। तो हमें सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे नहीं, बल्कि एक सामाजिक तौर पे भी हम लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता लानी पड़ेगी कि हम अपनी बच्चियों को तो समझाते हैं, लेकिन अपने बेटों को भी वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी। हम जब तक हम नहीं जागरूक होंगे, हम अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक जो है समाज में हमारी बेटियों के साथ ऐसे क्रूर अन्याय जो है मुझे लगता है बढ़ ही रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे। यूपी सरकार पर सवाल इसलिए भी हैं और यूपी पुलिस पर इसलिए सवाल हैं क्योंकि आधी रात को 2:30 बजे शव को जला दिया गया। पीड़ित की मां ने कहा कि उसको अंतिम विदाई हाथों पर हल्दी लगाना चाहती थी, उसके बाद विदाई करना चाहती थी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात को 2:30 बजे ही जला दिया गया? देखिए, व्यवस्थाओं के अंदर उस टाइम डीएम ने क्या सोचा होगा या किस तरह से हुआ होगा, लेकिन इसके ऊपर हमें लगता है कि योगी सरकार जी ने एक सीट बिठाई है और बिठाने के बाद जितने भी लोग इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं, जिनकी नेग्लिजेंस हुई है इस हादसे को डील करने के अंदर, मुझे लगता है हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मांग भी है आपके द्वारा कि ऐसे इतना असहज क्यों हो जाते हैं प्रशासनिक लोग ऐसी घटनाओं के बाद, ये भी एक विचार करने की बात है। तो हमें जो है मुझे लगता है पूर्ण विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व और हमारे योगी जी, जिन्होंने इतने प्रावधान दिए, आपने देखा है पिछले दिनों कितनी स्कूटीज़ भी उन्होंने दी, और पिंक करके एक चली जिसके अंदर महिला स्कूटी जो है वो हर चौक पे, हर चौराहे पे जो है वो करती थी, नज़र रखती थी, बच्चों की कॉलेजेस के बाहर नज़र रखती थी। मुझे लगता है सरकार असहज नहीं है, सरकार हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिसने अंदर इसको कराने के अंदर कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही बरती है या जिसने ऐसा असहज कार्य किया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रही है और कह रही है कि अब जाकर एसआईटी टीम का गठन किया है योगी सरकार ने। 14 दिन क्या करती रही भारतीय जनता पार्टी? देखिए, शुरुआत में यही होता है कि जो प्रशासन होता है, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो उसकी तरफ देखता है। जब चूँकि होनी शुरू हो जाती हैं और जब मामला जो है गंभीर होना शुरू हो जाता है, और गंभीर मामला तो पहले दिन से ही था जिस बेटी के साथ कुकर्म हुआ, और अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक संभाल लेती तो शायद सिट की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी कोताही की है तो सिट ज़रूरी थी, और एकदम से तो नहीं होता, जब घटना होती है उसके क्रम देखे जाते हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स रहे हैं। मुझे लगता है कि सही टाइम पे योगी सरकार जी ने
जो है एसआईटी का गठन करके उसके ऊपर एक सिट बिठाई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये दोनों हाथरस जा रहे थे उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में रोक दिया गया। उस पर कांग्रेस प्रदर्शन भी किया, कहा कि अगर राहुल गांधी वहाँ पर पहुँच जाते, प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुँच जाते तो सच्चाई की बात करते, न्याय की बात करते। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है सच्चाई और न्याय की बात? हमेशा से हमने, अगर आपने हमारे स्पोक्समैन भी देखे होंगे या हमारे जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, मोदी जी भी रैम्पेंट से तो एक ही बात करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना है। इसमें मुझे लगता है राजनीति होनी नहीं चाहिए। राजनीति प्रियंका जी और राहुल गांधी जी कौन सी अपना बैटलफील्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से। जिस बेटी के घर में जिस बेटी की घटना हुई है वो बेटी किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं थी, वो आम समाज की बेटी थी। और मुझे लगता है कि एक 144 जो है वो लगा हुआ था वहाँ पर। ये तो समझ प्रियंका गांधी को भी है और राहुल गांधी को भी थी कि अगर वो जाते तो उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन उनको रोकती। तो ये कहीं ना कहीं इशू बनाने के लिए इस चीज़ को किया है। अब राजस्थान में भी तो एक कांड हुआ है, तो उनको वहाँ पर भी अपनी समीक्षा करनी चाहिए, अपनी सरकार से पूछना चाहिए। मैं फिर आपके माध्यम से ही कहना चाहती हूँ कि किसी की बेटी, किसी के घर की बेटी गई है, वो सबके समाज की बेटी है, वो किसी एक पार्टी की बेटी नहीं है। और समाज इसमें भरपूर जो है योगदान देना चाहिए। आने वाले घटनाएं जो ऐसी ना घटे, उसके अंदर हमें सबको सशक्त होना पड़ेगा और जो है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कानून को और कड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि 25 लाख रुपए सरकार जो है वो पीड़ित परिवार को दे रही है, लेकिन माँ कह रही है कि 25 लाख नहीं चाहिए, उन दोषियों को फांसी दे दो। बिल्कुल मिलनी चाहिए फांसी। पैसे क्या करने हैं किसी ने? फांसी मिलनी चाहिए, और ऐसी फांसी मिलनी चाहिए कि जिसने अन्याय किया है एक उदाहरण साबित हो कि नीचे दोबारा से जो है चीज़ें ना हो। कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा होनी चाहिए इन लोगों को। और जो वहाँ का डीएम है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पावर्स दे देनी चाहिए कि आप अपने तरीके से बिना इसका केस रेस, अगर उसके माँ बाप कहते हैं कि पीड़िता इस तरह से घटित हुई है और प्रमाण है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपने कानून में फेरबदल करके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इतना सशक्त करना चाहिए कि वो अपने द्वारा जो है इसके ऊपर कार्रवाई करे और कैपिटल पनिशमेंट की कार्रवाई होनी चाहिए। जिन देशों में ये है उन देशों में घटनाएं कम हैं, और ये चीज़ आने वाले समय के अंदर अगर समाज में कुरीतियाँ बढ़ती जाएंगी तो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर ये भी प्रावधान आना शुरू हो जाएगा, आना चाहिए, ये हमारी मांग है। सोशल मीडिया पर हैदराबाद पुलिस का फ़ोटो जो है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर वो डॉक्टर महिला के साथ वो कुकृत्य हुआ था, उसके बाद इनकाउंटर हुआ था, लोग कह रहे हैं कि गोली मार देनी चाहिए। देखिए, फांसी की सज़ा हमारा कानून व्यवस्था ऐसे कहती है कि उसको सुनवाई होनी चाहिए। आपने देखा है निर्भया कांड के अंदर 5 साल लग गए, कितने साल लगे उसको, उस बेटी को, उस माँ को भी न्याय मिलते मिलते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और कहीं ना कहीं कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए, और कल्प्रिट्स को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए, कल्प्रिट्स को सज़ा मिलनी चाहिए, और जिस परिवार की बेटी गई है उस परिवार का दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता, लेकिन पूरा हिंदुस्तान हाथरस की उस बेटी के साथ है। और कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर कांग्रेस लगातार तंज कस रही है और कह रही है कि अब एसआईटी बिठाने की नौबत क्यों आई। 14 दिन तक यूपी सरकार क्या करती रही? योगी सरकार तब कोई फैसला क्यों करती है जब प्रधानमंत्री से बात होती है। आपको याद होगा कि ये बात कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के उस ट्वीट की कर रही है जिस पर उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है, और उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस तंज कस रही है। लेकिन जिस प्रकार से प्रिया सेठी ने भी कहा कि राजनीति को बीच में मत लाइए, ऐसे मामलों में राजनीति से हटकर हम सबको एक साथ जुटकर इन अपराधियों से लड़ना होगा। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।